पहला तवारीख बाब 9। बस सारा इसराइल नसब नामों के मुताबिक जो इसराइल के बादशाहों की किताब में दर्ज हैं गिना गया, और यहूदा अपने गुनाहों के सबब से असीर होकर बाबुल को गया। और वो जो पहले अपनी मिल्कियत और अपने शहरों में बसे सो इसराइली और काहिन और लावी और नतनीम थे। और यरूशलेम में बनी यहूदा में से और बनी बनियामीन में से और बनी इफ्राइम और मनस्सी में से ये लोग रहने लगे, यानी ऊती बिन अमीहूद बिन उमरी बिन इमरी बिन बानी जो फारिस बिन यहूदा की औलाद में से था। और सैलानियों में से असाया जो पहलोटा था और उसके बेटे, और बनी ज़ारा में से यऊएल और उनके 690 भाई, और बनी बनियामीन में से सलू बिन मुस्लाम बिन हूद ओया बिन हसीनुआ और अबनिया बिन यरूहाम और एला बिन उजी बिन मकरी और मुस्लाम बिन सफ्तिया बिन रवेल बिन अबनिया, और उनके भाई जो अपने नसब नामों के मुताबिक 956 थे। ये सब मर्द अपने अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक आबाई ख़ानदानों के सरदार थे। और काहिनों में से यदैया और यहूयरीब और यकीन और अजरिया बिन खिलकिया बिन मुस्लाम बिन सदूक बिन मरायूद बिन अखितूब जो खुदा के घर का नाजिम था, और अदाया बिन यरूहाम बिन फशहूर बिन मलकिया और मासी बिन अदायल बिन यहज़िरा बिन मुस्लाम बिन मुसलमियत बिन अमीर, और उनके भाई अपने आबाई ख़ानदानों के रईस 1760 थे जो खुदा के घर की खिदमत के काम के लिए बड़े काबिल आदमी थे। और लावियों में से ये थे समाया बिन हसूब बिन अज़िरकाम बिन हस्पिया बिन मरारी में से, और बकबकर हरश और जलाल, और मतनिया बिन मीका बिन ज़िक्री बिन आसिफ, और अब्दिया बिन समाया बिन जलाल बिन यदुतून, और बरकिया बिन आसा बिन अलकाना जो नतूफातियों के देहात में बस गए थे। और दरबानों में से सलूम और अखूब और तलमून और अखीमान और उनके भाई। सलूम सरदार था, वो अब तक शाही फाटक पर मशरिक की तरफ रहे। बनी लावी की छावनी के दरबान यही थे। और सलूम बिन खौरे बिन अबी आसिफ बिन खौरा और उसके आबाई ख़ानदान के भाई यानी खौरी खिदमत की कारगुजारी पर तैनात थे और खैमा के फाटकों के निगहबान थे। उनके बाप दादा खुदावंद की लश्करगाह पर तैनात और मदखल के निगहबान थे। और फिनहास बिन अलीसर इससे पेशतर उनका सरदार था और खुदावंद उसके साथ था। ज़करिया बिन मसलमिया खैमा इज्तमा के दरवाज़ा का निगहबान था। ये सब जो फाटकों के दरबान होने को चुने गए 212 थे। ये जिनको दाऊद और समूएल गैबीन ने इनके मुनसब पर मुकर्रर किया था, अपने नसबनामा के मुताबिक अपने अपने गांव में गिने गए थे। सो वो और उनके बेटे खुदावंद के घर यानी मस्कन के घर के फाटकों की निगरानी बारी बारी से करते थे। और दरबान चारों तरफ थे, यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब की तरफ। और उनके भाई जो अपने अपने गांव में थे, उनको 7-7 दिन के बाद नौबत ब नौबत उनके साथ रहने को आना पड़ता था, क्योंकि चारों सरदार दरबान जो लावी थे ख़ास मुनसिब पर मामूर थे और खुदा के घर की कोठरियों और ख़जानों पर मुकर्रर थे। और वो खुदा के घर के आसपास रहा करते थे, क्योंकि उसकी निगहबानी उनके सुपुर्द थी और हर सुबह को उसे खोलना उनके ज़िम्मे था। और उनमें से बाज़ की तहवील में इबादत के बर्तन थे, क्योंकि वो उनको गिनकर अंदर लाते और गिनकर निकालते थे। और बाज़ उनमें से इसबाब और मक़दस के सब ज़रूफ़ और मैदा और मै और तेल और लुबान और खुशबूदार मसाला पर मुकर्रर थे। और काहिनों के बेटों में से बाज़ खुशबूदार मसाला का तेल तैयार करते थे। और लावियों में से एक शख्स मततिया जो खुरी सलूम का पहलोटा था, उन चीज़ों पर ख़ास तौर से मुकर्रर था जो तवे पर पकाई जाती थीं। और उनके बाज़ भाई जो किहातियों की औलाद में से थे, नज़र की रोटी पर तैनात थे कि हर सबत को उसे तैयार करें। और ये वो गाने वाले हैं जो लावियों के आबाई ख़ानदानों के सरदार थे और कोठरियों में रहते
اور خدمت سے معذور تھے، کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یروشلم میں رہتے تھے۔ اور جبعون میں جبعون کا باپ یعیل رہتا تھا، جس کی بیوی کا نام ماکا تھا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا عبدون اور سور اور قیس اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخیو اور زکریہ اور مکلوت سے سمام پیدا ہوا، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے۔ اور نیر سے قیس پیدا ہوا، اور قیس سے ساؤل پیدا ہوا، اور ساؤل سے یونتن اور ملکیشوا اور ابینداب اور اشبال پیدا ہوئے۔ اور یونتن کا بیٹا مریب بال تھا، اور مریب بال سے میکا پیدا ہوا۔ اور میکا کے بیٹے فیتون اور ملک اور تہریہ اور آخس تھے، اور آخس سے یعیرا پیدا ہوا، اور یعیرا سے المت اور ازماوت اور زمری پیدا ہوئے، اور زمری سے موزہ پیدا ہوا، اور موزہ سے بنا پیدا ہوا۔ بنا کا بیٹا رفایا کا بیٹا الیسا کا بیٹا اسیل، اور اسیل کے 6 بیٹے تھے، اور یہ ان کے نام ہیں: عزرکام، بکرو اور اسماعیل اور سگریا اور ابدیا اور حنان۔ یہ بنی اسیل تھے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔